देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी आरा हमारे सामने हैं कि जनाब फुला चीज़ों को इख्तियार करें और नजात मिलेगी, बचाव की सूरत हाल होगी। हम कुरान करीम फुरकान हमीद की तरफ रुजू करते हैं कि आखिर इस वबा का बुनियादी सबब क्या है। सूरत शूरा आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन, और ये जो मुसीबतें तुम्हें पहुंची हैं, फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, तुम्हारे अपने ही हाथों के किए हुए आमाल की वजह से है और बहुत कुछ तो वो मुआफ़ कर देता है। नाज़रीन, बात यह है कि हमारे मुख्तलिफ़ तबक़ात के अंदर मुख्तलिफ़ बुराइयाँ बड़ी आम हैं, बल्कि हंस हंस कर उन कामों को किया जाता है, लोगों की दिल आज़ारी की जाती है, ज़्यादतियाँ की जाती हैं, जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किया जाता है और इसे तस्लीम भी नहीं किया जाता। बात यह है कि अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करना और जो काम गलत हो रहा है उसे गलत तस्लीम करना और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू लाना और रब से तौबा करते हुए वादा करना कि अल्लाह हम इन गुनाहों को तर्क करते हैं, इनसे तौबा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है और रब करीम अज़्ज़ व जल जिसे तौफीक अता फरमाता है उसी का मुक़द्दर होता है। वरना यहाँ तो ये मामला है कि लोग बुराइयाँ गुनाह करने के बाद, जुल्म ज़्यादतियाँ करने के बाद तस्लीम ही नहीं करते कि जनाब ये गुनाह भी कोई गुनाह है। अगर हम मुख्तलिफ़ तबक़ात का जायज़ा लें तो अंदाज़ा होगा कि इस वक्त हमारी कौम कहाँ खड़ी है। एक बड़ी तादाद जो जॉब करती है, अगर आप उनको देखें तो मालिकान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब अपने एम्प्लॉय से काम देना बड़ा मुश्किल काम है। आखिर क्यों? वजह यह है कि शायद हम दियानतदारी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होते। हम वैसे तो ये कहते हैं कि जनाब हम फलां जगह काम करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर वही काम हमारा अपना होता तो शायद अंदाज बदल जाते, शायद हमारे नताइज कुछ और बरामद होते। मुख्तलिफ छोटे छोटे बहाने बना करके छुट्टियां कर ली जाती हैं, लेट आते हैं, जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये सब के सब नाजायज़ उमूर हैं। ये शर्म जायज़ नहीं है, ये इससे आने वाली रोज़ी बाज़ औक़ात तो हराम हो जाती है। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें, जो मालिकान हजरात होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें काबिल इस्लाह होती हैं। कहीं ज़िल्लत आमेज़ रवैये हैं, कहीं तनख्वाहों की अदायगी के अंदर मुख्तलिफ हीले हैं। नाज़रीन, ये क्या है? हकीकत है कि बहुत सारे गुनाहों की नहूसतें, उनके नताइज हमारे सामने हैं। इसी तरीके से यकीनन ये बातें तल्ख ज़रूर हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ हकीकतों के साथ है। अगर आप आगे आइए, मुख्तलिफ इदारों में जाइए तो करप्शन उरूज पर है। और आपने ये बात सुनी होगी कि जनाब लेन देन के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। बताओ कि मतलब देना क्या है, लेना क्या है। याद रखिए कि जब लोग रिश्वत और सूद इन गुनाहों के अंदर पड़ जाते हैं तो फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से सुकून की तमन्ना करना ये एक बेवकूफ़ी की सी बात है। वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। जब इंसान मजबूर हो वो कैफियत तो अलग हैं, लेकिन जो शख्स जानबूझकर रिश्वत लेता है या देता है तो कल बरोज़ क़यामत संगीन नताइज तो हैं ही, लेकिन दुनिया के अंदर भी ये नहूसतें हमारे सामने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो मामला है सूद तो उससे ऐलान जंग है। इसी तरीके से तालीमी इदारों में चले जाएं, जितने पैसे दिए जाते हैं उतना भी इल्म नहीं मिलता। असातिज़ा कोताहियाँ बरतते हैं और बाद औक़ात तलबा अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम नहीं करते। अगर आप मेडिकल की फील्ड में चले जाएं, बाद औक़ात एक सेहतमंद आदमी होता है, उसे बीमार कर दिया जाता है। जनाब फला छोटा सा मसला था और लाखों रुपए जो है वो बटोर लिए गए मुख्तलिफ तरीक़ों से। ज़ाहिर सी बात है इंसान उस वक्त मजबूर होता है, ख़ास तौर पर नाजुक जो केसेस होते हैं, डिलीवरी के केसेस होते हैं और दीगर और बहुत सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, ये सारे वो गुनाह हैं जो हम करते हैं, एहसास भी नहीं करते और नताइज हमारे सामने हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें अदलिया के निज़ाम की, नाज़रीन, वहाँ पर भी मज़लूमों की आहें किस कदर हैं हर शख्स बेहतर जानता है। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत सारे कवानीन की वजह से बात नहीं की जाती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ हर जज ने भी अपना एहतसाब देना है, हर वकील ने भी आकर के अपनी कारस्तानियों का जवाब देना है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि 100% लोग बुरे नहीं हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग भी हैं
جو لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ اس سے واقف ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنے، ان کی اصلاح کرنے اور توبۃ النصوح کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة